हेलो एवरीवन। मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है। मुझे ये पता है जो मुझे नाम दिया गया है या मैंने जो काम किया है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन है, ये मैं कौन हूँ? यस एग्जैक्टली। जब मैं अर्थ के ऊपर आया, मेरा कोई नाम नहीं था। फिर भी मैं एग्जिस्ट करता था। जब मेरा नाम नहीं था, जब भी मैं एग्जिस्ट करता था, इसका मतलब जो नाम है वो तो मैं नहीं हूँ। और ये बॉडी मिलने के पहले भी मैं एग्जिस्ट करता था। इसका मतलब ये बॉडी भी मैं नहीं हूँ। तो फिर भी क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ? मुझे एक नाम दिया गया। इस बॉडी को एक नाम दिया गया, दिनेश कुमार सोनी। यस, उस नाम को मैं अपना समझता रहा, उस बॉडी को मैं अपना समझता रहा। लेकिन क्वेश्चन जो था वो तो अभी भी अंदर ही था, मैं कौन हूँ? दुनिया की भीड़ में खो गया था। बहुत लाइफ को एंजॉय किया, हर तरह के एक्सपीरियंस लिए। लेकिन एक चीज जो हमेशा साथ थी, वो ये थी कि मैं कहीं ना कहीं हर चीज में आनंद ढूंढ लेता था। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि इस आनंद का और मेरा बहुत अच्छा संबंध है। और मुझे किसी से नफरत करने से ज्यादा या कोई भी लो वाइब्रेशन एनर्जी से ज्यादा मुझे हमेशा ऐसा लगता था प्यार करना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे वो करने से सुकून मिलता था। तो मुझे ये भी समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में प्यार का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और इसी के पीछे मैं चलता गया, उसी आनंद को पकड़ते हुए, उसी प्यार को पकड़ते हुए मेरी जर्नी में आगे आता गया। और एक दिन, जैसे बोलते हैं ना, आप जा रहे हो बहुत स्पीड से, आप अपनी मस्ती में जा रहे हो, और ऑल ऑफ सडन कार में एकदम से ब्रेक लगाया। आगे एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था। उससे आगे मैं जाने की कोशिश कर रहा था पर बढ़ नहीं रहा था। फिर मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो मैंने अपने आप से पूछा, तो अंदर से आवाज आई, तुम कौन हो? मैं बोला, मैं दिनेश हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे ये बिजनेस है वो बिजनेस है। फिर अंदर से एक आवाज आई, और तुम कौन हो? फिर मुझे लगा अंदर से आवाज आ रही है, तो डेफिनेटली मेरी आत्मा ही कहीं ना कहीं मुझसे कम्युनिकेट कर रही है। तो मुझे एक आंसर तो मिल गया था कि मैं अब शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। समझ में आ गया था कि मैं आत्मा हूँ। और मुझे ये भी समझ में आ गया था कि आत्मा को सुनना ही मेरा मकसद है, क्योंकि मेरे सारे प्रश्नों के आंसर वो ही दे सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आंसर को वहां पे ढूंढूंगा, जो शरीर है, या जो प्रेम नहीं है, जो आनंद नहीं है, उनसे अगर मैं आंसर ढूंढूंगा, तो शायद मैं उनकी जर्नी में खुद को खपा दूंगा। जो वो करना चाहते हैं उसमें खुद को खपा दूंगा। लेकिन फिर भी मैं वहां नहीं पहुंचूंगा जहां पर जो मैं हूँ, जो मेरा स्थान है, जो मेरी एनर्जी है। तो ये क्वेश्चन काफी टाइम से मेरे दिमाग में था, मैं कौन हूँ। खुद की खोज वहां से शुरू हुई। और एकदम अपने आप को बहुत, बोलते ना, अकेले में पाया पहली बार जिंदगी में। ऐसा लगा कि कोई नहीं है। पर ठीक है, वो भी एंजॉय कर रहा था मैं, क्योंकि जो तो मेरे साथ था, लव मेरे साथ था। तो ये दो चीज को मैंने पकड़ के रखा मेरी जर्नी में, प्यार और आनंद। और आप नहीं मानोगे, मेरी जर्नी इतनी स्मूथ होती गई उसमें, इनर जर्नी। मैं कौन हूँ, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। फिर मालूम पड़ा कि मेरे बहुत सारे गाइड्स, इनविजिबल गाइड्स ऑलरेडी मुझसे जुड़ गए हैं। और वो मुझे कंटिन्यूअसली टेलीपैथी के थ्रू गाइड कर रहे हैं। तो बस लग गया मैं कि जब गाइड्स है, सोल मुझे पता है मैं कौन हूँ, तो फिर बचा क्या था? उस जर्नी को और आगे बढ़ाना, और अपने गाइड्स के साथ मिल करके और ज्यादा, जितना ज्ञान हम अर्थ के ऊपर ला सकते हैं, जितने एक्सपेरिमेंट हम खुद के ऊपर कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि फिजिकल रियलिटी किस तरह से मैकेनिकली बैकग्राउंड में वर्क करती है, उसके ऊपर क्यूरियोसिटी जागी। और धीरे धीरे एक एक करके मेरे को गाइडेंस मिलती गई, वो इंफॉर्मेशन आती रही, मेरे सामने आती रही, मिलती रही टेलीपैथी के थ्रू, अलग अलग माध्यम से। और मैं अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से करने लगा। और फिर उसके बाद सारी चीजें, सब चीज मेरी लाइफ से दूर हो चुकी थी।
फिर क्वेश्चन था कि अब ज्ञान तो मिल गया, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। और वहाँ से मेरे को बताया गया कि यहाँ से मेरा जीवन मेरा नहीं, बल्कि सर्विस टू अदर्स के लिए मुझे लगाना है। और उसी के ऊपर बाकी का जीवन जो मैंने सीखा है, या जो मेरे गाइड्स ने मुझे सिखाया है, इनविजिबल बीइंग्स ने जो मुझे सिखाया है, इतने सारे प्लेनेट्स के, इतनी सारी कॉन्शियसनेस से जो मुझे कनेक्ट कराया है, उन सारी कॉन्शियसनेस को अब मुझे ह्यूमैनिटी के लिए उनको ये चीज वापस अपने थ्रू रिटर्न करने, उसके लिए मुझे चुना गया है। और मैं ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पर यस, क्योंकि मेरी फ्री विल थी यह सब करने की, तो यस, आई एम वन ऑफ देम। तो तब से मैं यही कर रहा हूँ। जब मुझे मालूम पड़ा मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, तो फिर मैंने सोच लिया कि मेरे जैसे जाने कितने लोग होंगे अर्थ के ऊपर, अगर मैं उन लोगों को भी मदद कर सकता हूँ, तो आई थिंक मैं वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है वो ग्राउंड कर दूंगा, तो मेरे गाइड्स और ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, और वो मैं करता रहूँ, और वो मुझे आती रही है। तो अभी मेरा यही है कि जो भी लोग तैयार हैं आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप पाने के लिए, उस परमानंद को पाने के लिए, उस प्रेम स्वरूप को पाने के लिए जो वो है, तो मैं उनकी मदद करता हूँ। सिंपल सी चीज है। मेरे पास कोई भी आता है तो एक ही बात बोलता हूँ, उलझना है या सुलझना है। उलझना है तो मैं सही पर्सन नहीं हूँ, और अगर सुलझना है तो फिर आप आत्मा हो, अनकंडीशनल लव हो, बाकी सबको छोड़ना पड़ेगा। तैयार हो? यस, आई एम देयर टू हेल्प यू। और आप कहते हो नहीं बट किंतु परंतु, मैं कहता हूँ ठीक है, जब भी आपका टाइम आए, आई एम ऑलवेज देयर, आई ऑलवेज लव यू, आई कीप लविंग यू बिकॉज आई एम लव। वो मेरा मूल स्वरूप है, मैं वो नहीं छोड़ सकता हूँ। तो यस, आप जब भी आइए, मैं आपको जो भी मैंने सीखा है, यस, निसंकोच एज जिस आपको मैं जो भी मैंने सीखा है बिल्कुल वैसे का वैसे आपको ज्ञान दे दूंगा। और कैसे मैंने प्रैक्टिकल करे और कैसे आप भी कर सकते हो, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। यही मेरे जीवन का पर्पज है, और यही मेरा एक्साइटमेंट है, इसमें मुझे आनंद आ रहा है। पहले आनंद था डांस करना, गाना गाना, मस्ती करना, एक्टिंग करना, पेंटिंग करना, आर्ट फॉर्म से जुड़ना, बिजनेस करना, जॉब्स करना, कंट्रीज घूमना, वो मेरा आनंद था। लेकिन अभी जो आनंद है, मेरा सबसे बड़ा आनंद यही है कि जो मैंने सीखा है, जिसमें मुझे और ज्यादा परमानंद मिला है, वो दुनिया तक पहुंचाना। और यही मेरा इस समय का सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है, जिसमें मैं जब तक काम करता रहूंगा, जब तक कि मुझे इससे भी ऊपर का कोई आनंद नहीं मिल जाता। तो इसी उम्मीद के साथ, अगर आपको लगता है कि यस, आपकी मेरी बातें आपको रेजोनेट कर रही है, अंदर से फील हो रही है कि यस, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, और आपका हार्ट बोल रहा है, सोल बोल रही है, तो यस, कनेक्ट विद मी, आई एम हियर टू हेल्प यू। हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, मेडिटेशन फॉर इनलाइटनमेंट, दिनेश कुमार सोनी सर्च कीजिए, वहां पर आपके हमारे एक 190 के अबो आपको सेशंस मिल जाएंगे, मेडिटेशन सेशन, जो कि सीधे लाइव होते हैं ऊपर से। हमें पता नहीं होता आज क्या होने वाला है, कौन सा डिवाइन पावर्स हमारे मेडिटेशन में आने वाली है। और इन सब में जो मेरा साथ दे रही है वो है पूनम जी, एंड पूनम जी, और वो थर्ड आई मास्टर है। और उनका जो सबसे अच्छी साइकिक पावर, मैंने बहुत सारे थर्ड आई मास्टर देखे, लेकिन जिस तरह की पावर उनके अंदर है, और जिस तरह से वो और अपने आप को निखारना चाहती है, अपने लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर काम करना चाहती है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहती है, अपनी सोल की आवाज़, दूसरों की सोल की आवाज़ सुनना चाहती है, और जो भी फिजिकल रियलिटी में हो रहा है उनको वो एज इट इज स्कैन कर सकती है, लाइक स्कैनर, एनर्जी को स्कैन कर सकती है, सब चीज कर सकती है। मैंने साइकिक पावर देखी है, बहुत सारे कोर्स देखे हैं ऑनलाइन, लेकिन जिस तरह की उनकी साइकिक पावर है, वो बहुत ही, बोलते हैं ना, माइनर डिटेल्स को भी कैप्चर करने वाली है। और स्टोरी से ज्यादा ये होता है कि उनको एनर्जीज, और वो क्या है, क्यों हो रहा है, कौन सा बिलीफ है, वो सब जान पाना। तो ये मैजिक हम दोनों मिलकर कर पा रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हम काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर पाए हैं, और डिवाइन ने हमें चुना है, और उनकी सोल ने हमें चुना है। तो हमसे वही मिल पाते हैं जिनकी सोल उनको चुनती है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं,
अभी मेरे पास बहुत सारे किंतु परंतु है, तो जब किंतु परंतु खत्म हो जाते हैं तो हमसे मिलते हैं, और अगर हमसे मिलते किंतु परंतु में जाते हैं तो फिर वो हमारे से कुछ टाइम के लिए हो सकता है वो अपनी अलग राह देख ले। लेकिन अल्टीमेटली हम तो यही कहते हैं कि यस, अगर आपकी सोल ने, डिवाइन ने हमें चुना है आपकी मदद करने के लिए अर्थ के ऊपर, तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है, आनंद है। सो थैंक यू। और यही मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, और मैं भी यही प्रैक्टिस करने के लिए आपके ऊपर आया। सो थैंक यू, लव यू ऑल।